जा रहे हैं गोविंद देव जी के। देखो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। मैं भी मज़े में हूँ। सो अभी हम लोग जा रहे हैं गोविंद देव जी के, तो चलिए आप लोगों को भी ले चलती हूँ गोविंद देव जी के दर्शनों के लिए। चलिए चलते हैं। मैंने तो यही वाले कपड़े डाल लिए थे। ये डाल कॉटन के है ना, तो ये मुझे सही लगते हैं पहनने में। वैसे तो इसका फैब्रिक है ना रेयन का है, तो मैंने इसलिए यही वाला कुर्ता डाल लिया था। अभी हम आ गए अपने ना पुराने वाले घर पर, और जब मैं यहाँ पर आई तो भाभी यहाँ पर पूजा ही कर रही थी, सुबह की तैयार हो चुकी थी। वो भी है ना गोविंद देव जी जाने के लिए। तो आज है ना एक्चुअली सोमवार भी है और एकादशी से दूसरे वाला दिन भी है। चलो चलते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अभी हम लोग जा रहे हैं गोविंद देव जी महाराज के, तो चलिए आप लोग भी चलिए। गोविंद देव जी महाराज की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलो राधा रानी की जय हो। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो गोविंद देव जी महाराज हैं वो कहाँ पर है। तो ये जयपुर में है ना, छोटी चौपड़ है। छोटी चौपड़ के आगे ही बड़ी चौपड़ है। ये पुराने मार्केट हैं, बहुत पुराने, यानी सबसे जो पुराने मार्केट है वो है ये। और आपको इसकी जो रंग दिखाई दे रहा है उसकी वजह से ही इस जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, क्योंकि इधर सारा जो रंग हो रखा है वो पिंक कलर का ही हो रखा है, तो इसलिए इसे पिंक सिटी कहा जाता है। और बड़ी चौपड़ के बाद में जो हवा महल वाली रोड होती है ना, उस रोड से आप है ना जब जाएंगे उस रोड पर, तो आपको लेफ्ट साइड पर ही है ना जो गोविंद देव जी मंदिर है वो आपको आ जाएगा। गोविंद देव जी मंदिर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये गोविंद देव जी का मंदिर जो है वो भगवान दास के पुत्र राजा मानसिंह ने बनवाया था 1590 में, और इसको बनाने में 10 वर्ष का समय लगा था। यूरोप से इसके वास्तुकार जैसे कि आर्किटेक्ट्स होते हैं ना, वो आए थे, यूनानी, यूरोपीय, और जयपुर की चित्रशैली के अंदर ये जो मंदिर है वो बना हुआ है। इसके बिल्कुल ठीक सामने सिटी पैलेस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको वो भी दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर ना जितने भी राजा महाराजा रहे हैं वो सभी, जो ये हमारे गोविंद देव जी महाराज है वो जयपुर के आराध्य हैं और इन्हें जयपुर का राजा माना जाता है। और जितने भी यहाँ के राजा हैं, जैसे जय सिंह हो गए या मान सिंह हो गए, ये सारे जो राजा हैं ये अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान ही मानते हैं।
और ये आपको दिख रहा है, ये एंट्रेंस है। यहाँ पर इस तरह से आप है ना अपनी गाड़ी को यहीं पर ही खड़ा करने के बाद में आपको थोड़ी सी दूर पैदल चलना ही पड़ता है। और अगर जैसे आपके पास व्हीकल वगैरह है तो आप थोड़ा अंदर तक भी ला सकते हो। यहाँ पर हम है ना बस प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर गोविंद देव जी का जो ये आपको दरवाज़ा दिख रहा है, ये उनका प्रवेश द्वार है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यहाँ पर आज तो भीड़ नहीं है, लेकिन जैसे जन्माष्टमी होती है, एकादशी होती है, इन पर ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है, जिसके लिए ना जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए ना ऐसे इस तरह से है ना छत सी बनाई हुई है। और जैसे एकादशी वगैरह होती है ना तो है ना वैसे बना देते हैं अलग से। और जूते चप्पल उतारने का यहाँ पर अलग से दे ही रखा है, आपको यहाँ पर जूते चप्पल आप आराम से उतार सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। और हमें ना एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को आए थे, तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये एकादशी की जो ये आपको लकड़ी के ये दिख रहे हैं ना, ये एकादशी की वजह से यहाँ पर ना धूप से बचने के लिए दर्शनार्थियों को वो लगाए हुए थे। और हम यहाँ पर जब पहुँचे तो पटबंद ही थे, तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो पहले हमारा ये था कि हम पहले जल महल जा कर के और फिर गोविंद देव जी के दर्शन करेंगे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद में कहीं जाएंगे। तो फिर हम यहीं पर ही ना रुक गए थे। तो यहाँ पर अभी बस है ना पट खुलने ही वाले हैं, और पट खुलने से पहले जो होता है ना कीर्तन होता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ये है हमारे गोविंद देव जी महाराज। उनके बाईं तरफ जो खड़ी हैं वो राधा रानी हैं, और दाईं तरफ जो सखी हैं वो ललिता हैं, जिन्हें प्रताप सिंह जी ने बनाया था पान सेवा के लिए। और उनके जो बाईं तरफ जो खड़ी हैं उनका नाम है विशाखा सखी, और जो इत्र सेवा के लिए जयसिंह सेकंड ने बनवाई थी। तो इस तरह से इनके आप दर्शन कर लीजिए, अमेजिंग दर्शन होने के बाद में और आरती होने के बाद में यहाँ पर ना मंदिर के पूरे मंदिर परिसर की परिक्रमा ली जाती है। तो वही हम लोग है ना परिक्रमा कर रहे थे, और उसके बाद में हम लोग निकल लिए थे जल महल देखने के लिए। कि ना कमेंट भी आया था कि जल महल है ना पास से दिखाएं, तो जल महल के अंदर तो हम लोग नहीं। जल महल जब हम गणेश गए थे, मैंने आपको ऊपर है ना सबसे ऊपर वाली छत से ना जल महल है ना दिखाया था। और जल महल जो है वो नाहरगढ़, जयगढ़ इन किलों के है ना पास में ही है बिल्कुल। और जो जल महल है वो बिल्कुल है ना जो मानसरोवर है उसके बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जल के नीचे अंडरग्राउंड में 7 मंजिल है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर इसके अंदर महल के अंदर प्रवेश नाव के थ्रू करते हैं, और अंदर घुसने के बाद में पूरा एक गलियारा मतलब एक गैलरी टाइप है, जिसके अंदर है ना सारे किलों के है ना हाथों से है ना मतलब कला की हुई है। और उसके बाद में है ना अभी फ़िलहाल हम लोग है ना पहुँच गए थे यहाँ पर, और मौसम बताए इतना अच्छा हो रखा था। और हम जैसे ही पहुँचे ना बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। देखने में तो बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन है ना भैया औरों की है ना दुकान का भी टाइम हो गया था, तो फिर उनको जाना था दुकान पर। तो हम लोग है ना अंदर तो नहीं गए थे, लेकिन हमने ना बाहर से है ना काफ़ी देर तक है ना इसको निहारा। और यहाँ पर ना जो ये मानसरोवर है ना इसके अंदर ना बहुत सारी है ना मछलियाँ रहती हैं, तो आप है ना घर से बना करके आटे की गोलियाँ बना करके ले करके आ सकते हैं, या फिर यहाँ पर बेचने वाले भी बेचते हैं। और यहाँ पर है ना जल महल के आसपास में ना चाट का वो भी लगता है एक मार्केट टाइप, तो वो सब तो है ना आपको शाम के टाइम में ही दिखेगा, ऐसे मतलब सुबह के टाइम में या दोपहर के टाइम में नहीं दिखेगा, जैसे शाम के टाइम में बहुत अच्छा सा दिख जाता है। सो फाइनली जल महल पहुंच गए। महल वो है, ये क्या छोटी सी? ये जल महल। तो
थोड़ी देर यहाँ पर ही विजिट किया, थोड़ा सा पानी में भीग भी लिए थे और उसके बाद में ना हम लोग घर आ गए थे क्योंकि भैया को दुकान भी खोलनी थी। और मैंने आपको बताया था ना कि आज एकादशी से अगले वाला दिन है, यानी कि द्वादशी तिथि है। तो यहाँ पर है ना भाभी है ना एकादशी का व्रत करती है, तो द्वादशी पर इस तरह से है ना सीरा निकाल करके और मंदिर में दे करके आती है। आप बना करके भी दे करके आ सकते हो या फिर इस तरह से कच्चा भी दे करके आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर है ना भाभी ने तेल है और जीरा है, नमक है, हल्दी, धनिया, मिर्ची, इसकी वो बना ली थी, क्या बोलते हैं, पूड़िया टाइप। और इस तरह से आटा, ये सब्जी में के रूप में ना आलू दे करके और मंदिर में आ गई थी। तो भाभी ना चली गई थी मंदिर, तो मैं यहाँ पर ना दूध वगैरह देखने लग गई थी। वो चढ़ा करके ही गई थी, बस मुझे है ना देना था। तो मैंने ना यहाँ पर बस इसको मिक्स विक्स करके और इन ना दूध को है ना सर्व कर दिया था। जूम करके इधर ले, नीचे खाली दिखा। हमको दिए थे 4 बिस्कुट टोटल और 2 गिलास दूध था। क्या बना रही हो? सब्जी कैसी बनाई है? भाभी ने सब्जी बनाई है आलू की और मंगोड़ी की, और यहाँ पे भिंडी। भैया ना ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं। और यहाँ पे ना भाभी ने ये बनाई थी चिप्स। तो भाभी मुझसे बोल रही थी कि आप निकाल लो, आपको जितनी लेनी है। और ना तो मैंने ना, मेरे पास थोड़ी सी रखी हुई थी तो मैंने थोड़ी सी ही निकाली थी। तो भाभी बोली कि इतनी सी से क्या होगा। तो भाभी ने आकर के और डालना स्टार्ट कर दिया कि ना नहीं और अच्छे से लेकर के जाओ। तो यहाँ पर ना बस वही मैं आपको दिखा रही थी चिप्स। और ये है आलू के पापड़, ये भी भाभी ने ना अपने हाथों से बनाए। ये भी ना व्रत के अंदर खा सकते हैं। इसके अंदर सेंधा नमक और काली मिर्ची डली हुई है। और यहाँ पे भाभी ने नाश्ते के लिए ना कचौड़ी और कड़ी मंगा लिए थे। आज है नेक्स्ट डे और आज है जाने वाला दिन। तो यहाँ पर ना भाभी बाटी और चूरमा बना करके लेकर के आ गई थी। और मैं उनको पता था यहाँ पे ना मम्मी ने पूड़ी और सब्जी बना दी होगी, इसलिए उन्होंने पूड़ी सब्जी नहीं बनाई थी। उन्होंने पूछा था कि है ना मैं बना दूँ, लेकिन मैंने बोला कि नहीं हम लोग बना लेंगे। तो फिर उन्होंने है ना बाटी और चूरमा बना लिया था। यहाँ पर बस अब मम्मी को बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है। आता ही है कि अगर 2-4 दिन के लिए आती हूँ ना तो इतना नहीं आता है, लेकिन जब ऐसे महीने भर रह जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा रोना आता है। यहाँ पर अभी बस लड्डू गोपाल जी से विदा लेकर के आई हूँ, उनको मतलब पैसे वैसे चढ़ा करके आ जाती हूँ मैं तो। और यहाँ पर बस अब सबसे मिल ले रही हूँ। और अभी है ना सावन का महीना, आषाढ़ और सावन का महीना है ना, तो जयपुर में ना लहरिया बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है। तो ये मैंने मोटरी वाला लहरिया है ना अभी परचेज़ किया था। कैसा लग रहा है बताइएगा। और बस अब आ गया है टाइम जाने का। वो इस समय में हमेशा एक गाना मुझे हमेशा याद आता है कि ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। यहाँ पर अपने वीडियो के थ्रू कहना चाहूँगी, अरे बेटी के माँ बाप की कर लिया करो इज्जत, अपने कलेजे का टुकड़ा कोई ऐसे ही नहीं दे देता। कैसी होती है ना बेटियों की किस्मत। अभी वीडियो को एडिट कर रही हूँ ना, तो एडिट करते करते भी है ना ये सारे मोमेंट्स देख करके खुद ही रोना सा आ गया। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इतने साल हो गए अब भी ऐसे रोना आता है। एक बार तो जब विदा होते हैं ना तो दिल टूटता है।
और रोना आता है। पहुंच गई थी घर पर 1:30 या 1:45 बजे के आसपास पहुंच गई थी। घर पहुंची तो बच्चे आ गए थे मेरे पास में, और यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी दिनों बाद बच्चों से मिलना हो रहा है। एक्चुअली आज हमारे कृषु का बर्थडे भी है। मैंने जब बच्चों को बताया और कहा कि इनको विश कर दो, तो सारे की सारे सबकी सब है ना इस तरह से है ना क्लैपिंग करके उनको विश करने लगे। सामान सारा तो नहीं, लेकिन जो खाने पीने का सामान था ना वो मैंने निकाल लिया था, क्योंकि फिर ख़राब हो जाता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको सेवैयाँ दिखाई थी जो भाभी ने अपने हाथों से बनाई थी। हमारे यहाँ पर है ना राखी पर इस तरह से हाथों से है ना सेवैयाँ बनती हैं, और है ना इससे खीर बहुत अच्छी बनती है। तो भाभी ने थोड़ी सी रख दी थी। मैंने बोला था हमारे आ जाती है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी खीर बना के खाना बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ना बाटियाँ भी भाभी ने दी थी, तो वो बाटियाँ भी मैं ना फ्रिज में रख दूँगी, नहीं तो बाहर ना गर्मी है ना तो ख़राब होने का डर रहता ही है। बस इनको गर्म करके और ना जब भी खानी होगी तो दाल बना लूँगी और गर्म करके खा लेंगे। यहाँ पर ना जो चिप्स भाभी ने दिए थे ना, तो वो इस तरह से डब्बे में डाल करके लेकर के आई थी मैं, ताकि वो टूटे नहीं। तो भाभी तो बहुत सारी दे रही थी, लेकिन मैंने बोला कि यहाँ पर ही आप लोग खा लेना। वहाँ पर ना हर्षित के पापा भी नहीं खाते, हर्षित भी नहीं खाता, मैं ही खाती हूँ, वो भी एकादशी वाले दिन। तो इसलिए मैं थोड़ी सी ही रख करके लेकर के आ गई थी। और यहाँ पे भाभी ने ना ये मठरियाँ भी बना करके दी थी। इतना कुछ बना दिया था ना उन्होंने कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए है ना गाड़ियाँ लेकर के आई थी सबके लिए, और इस बार मैंने सबके लिए एक जैसी चीज़ लेकर के आई थी। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, क्योंकि पिछली बार हम वृंदावन गए थे तो जोकर ले आए थे ना, तो सारे के सारे बच्चे उस जोकर के पीछे पड़ रहे थे कि हमें है ना ऐसा ही चाहिए। तो फिर ना मैंने इस बार ना सबके लिए एक जैसी लाई। यहाँ पर ना ये टॉफ़ियाँ वगैरह, हम वहाँ गए थे ना हाइपर सिटी, तो वहाँ से ये टॉफ़ियाँ बिस्किट्स ये सब कुछ लेकर के आए थे ना, तो ये वही है। मुझे ना एक्चुअली जो नारियल के बिस्किट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये नारियल के बिस्किट्स थे ना, वो सारे के सारे है ना मैं लेकर के आ गई थी। सारे तो नहीं, क्योंकि भैया है ना उनको भी है ना नारियल के बिस्किट पसंद है, तो है ना, और थोड़े से ना ऑनलाइन भी मंगा लिए थे। और जो ये मैं आपको इस समय दिखा रही हूँ ना, ये समा के चावल है, तो ये भी मैं लेकर के आई थी व्रत के लिए। एकादशी के व्रत में बनाओ ना अच्छे लगते हैं। तो वैसे तो है ना आजकल ऑनलाइन हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन मैंने आगरा में ना ये वैसे नहीं देखा है दुकानों पर। तो मैं अब तक जब भी लाई हूँ ना, तो मैं जयपुर से ही लेकर के आई हूँ। मिलते होंगे, मुझे नहीं मालूम है। और वैसे तो आजकल तो ऑनलाइन हर चीज़ मिल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं मिलती है। बस ये है कि ना ये जो सारा सामान है ना, ये प्यार होता है कि ना आपको प्यार बांध के दिया है, नहीं तो कौन सी चीज़ है जो कहाँ नहीं मिलती है। और भाभी ने ना चूरमे के लड्डू बना दिए थे, तो वो लड्डू भी हैं यहाँ पर। तो ये तो मैं ना बाद में जब दाल बनाऊंगी तो उसके साथ में दाल बाटी चूरमा हो जाएगा। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।